हाय गाइस, मैं हूं द कोस्ट गेमर और आज हम लोग रिव्यू कर रहे हैं बैड्स ऑफ बॉलीवुड, या जिसने कॉमन सेंस यूज़ की है उनके लिए बास्टर्ड्स ऑफ बॉलीवुड। मैं हर वीडियो की तरह इस वीडियो में भी आपको पहले स्टोरी की एक समरी दूंगा और फिर हम इसे रिव्यू करेंगे। तो चलिए स्टोरी की तरफ मुड़ते हैं। बैड्स ऑफ बॉलीवुड की स्टोरी काफ़ी सिंपल है। एक बॉलीवुड न्यूकमर है आसमान सिंह, जिसका किरदार निभाया है लक्ष्य लालवानी ने, जो अपने पहले ही मूवी के साथ बेस्ट एक्टर का खिताब कमा लेते हैं। उन्हें बॉलीवुड के मेगा स्टार अजय तलवार यानी बॉबी देओल की बेटी करिश्मा तलवार, जिनका कैरेक्टर प्ले किया है साहिर बांबा ने, उनके अगेंस्ट एक रोमांटिक एक्शन मूवी में कास्ट किया जाता है बाय नन अदर देन करण जौहर। शूटिंग से पहले कंडक्ट हो रहे वर्कशॉप के दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। अब यहाँ कॉम्प्लिकेशन ये है कि करिश्मा ऑलरेडी समीर के साथ रिलेशनशिप में है। समीर एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे हैं और उनकी फैमिली ये एक्सपेक्ट करती है कि समीर और करिश्मा जल्दी शादी कर लेंगे। इस बीच आसमान के साथ बॉलीवुड माफिया काफ़ी पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि आसमान फ्रेडी सोडावाला के प्रोडक्शन हाउस के साथ एक 3 मूवी की डील साइन कर चुके हैं। पर फिर भी उन्होंने इस डील या कॉन्ट्रैक्ट का उल्लंघन करते हुए धामा प्रोडक्शंस के साथ एक मूवी की डील साइन कर ली है। बाद में हमें पता चलता है कि ये सारी पॉलिटिक्स एक लार्जर प्लॉट का हिस्सा है। अजय तलवार को आसमान और करिश्मा की बढ़ती नज़दीकियों से काफ़ी तकलीफ होने लगती है और एक इनसिक्योर बाप की तरह वो दोनों को अलग करने की कोशिश में जुट जाते हैं। इसी के चलते वो आसमान का करियर भी साबोटाज करने की कोशिश करते हैं। क्लाइमैक्स को ट्रिगर करते हुए आसमान करिश्मा को घर से भगा ले जाता है और दोनों शादी करने का डिसीजन ले लेते हैं। पर करिश्मा के पिता अजय तलवार को ये मंजूर नहीं और वो उन दोनों को रोकने की पूरी कोशिश करते हैं। आखिर में आसमान करिश्मा को भाग के शादी करने के लिए मना कर देता है। पर यहाँ आता है सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट ट्विस्ट। वो ट्विस्ट क्या है अब वो तो मैं आपको बताने वाला हूँ नहीं, बट हाँ, ये ट्विस्ट सीरीज को अगली इंस्टॉलमेंट के लिए अच्छे से सेटअप कर देता है। चलिए इसका रिव्यू सुनते हैं अब। आई एम श्योर आपने काफ़ी सारे वीडियोस में सीरीज के ईस्टर एग्स तो देखे ही होंगे। इनफैक्ट मुझसे ज़्यादा आपको पता होगा कि कौन सा सीन किस मूवी से इंस्पायर्ड है। कुछ मूवीज़ के नाम तो मैं भी ले सकता हूँ, जैसे कभी खुश कभी गम, कुछ कुछ होता है, रईस, कोई मिल गया और मैं हूं ना। बट मेरे रिव्यू में हम ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। सीरीज में मुझे लगा कि बॉलीवुड के ऊपर काफ़ी सारा डार्क ह्यूमर है और इससे पता चलता है डायरेक्टर ने अपना सार्काज़म अपने पिता यानी शाहरुख खान से इनहेरिट किया है, जो उनके डायरेक्शन में भी दिखता है। स्टार्टिंग के कुछ एपिसोड्स में स्टोरी काफ़ी लिनियर लगती है, बट टुवर्ड्स द एंड स्टोरी का पैरेलल आर्क जो है वो समझ में आता है। राइटर और डायरेक्टर की तरफ से ये काफ़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट है। बट सैडली सीरीज का जो सबसे क्रिटिकल ट्विस्ट है वो एक प्योर बॉलीवुड मोमेंट है और कोई भी इसे पहले ही समझ सकता है। सीरीज के हाई पॉइंट्स उनके हाई प्रोफाइल केमियोज से आता है, क्योंकि इनमें कई ए लिस्टर सेलिब्रिटीज ने अपीयरेंस किया है, जैसे रणवीर सिंह, करण जौहर, बादशाह, सलमान खान और डायरेक्टर के अपने पिता शाहरुख खान भी। ये सीरीज मार्केटिंग प्लेसमेंट्स के ये सीरीज मार्केटिंग प्लेसमेंट से भरी हुई है और डायरेक्टर ने भी अपने पर्सनल अल्कोहल ब्रांड को इसमें अच्छा प्रमोट किया है। अगर हम टॉप 3 परफॉर्मेंसेस की बात करते हैं तो मेरे लिए नंबर 3 पे होंगी आन्या सिंह, जिनको फाइनली हम एक बड़े रोल में देखते हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से काफ़ी दर्शकों को इम्प्रेस किया है। नंबर 2 पे होंगे रजत बेरी, जिनके करियर का ग्राफ को काफ़ी सार्केस्टिकली दिखाया है, बट उन्होंने उसे पॉजिटिवली पोर्ट्रे करते हुए उसमें एक एलिमेंट ऑफ ह्यूमर भी ऐड कर दिया है। और फाइनली नंबर 1 पे मेरे लिए है एक टाई दो एक्टर्स के बीच में, बॉबी देओल और राघव जुएल। बॉबी अपनी सेकेंड इनिंग्स में काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और इस सीरीज में भी उन्होंने ये ट्रेंड जारी रखा है। एक फादर, एक मेगा स्टार के रूप में वो अच्छी एक सॉलिड परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं। राघव ऑन द अदर हैंड एज एन एक्टर काफ़ी मच्योर हुए हैं। कोई भी इमोशन हो उन्होंने अच्छे से दर्शाया है। उनका कैरेक्टर सीरीज में काफ़ी आइकॉनिक मोमेंट्स और पंच लाइन्स की वजह से फेमस हो रहा है। एंड आई होप उनका करियर ग्राफ भी इस सीरीज के बाद एक स्टीप राइज देखेगा। अगर मुझे इस सीरीज़ को रेट करना होगा तो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी 7 on 10, मेजरली बिकॉज ऑफ द सार्केज़म, द डायरेक्शन एंड द एक्टिंग। बट इसका एक सीक्वल तो डेफिनेटली बनता है, ताकि हमको पता चले सीरीज़ में आगे क्या हो रहा है और इन किरदारों की कहानी किस डायरेक्शन में जा रही है। वेल, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक रिव्यू में हम अगले हफ्ते। कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपने कितने ब्रांड्स नोटिस किए हैं इस सीरीज़ में। तब तक के लिए गुड बाय।